वो शालिग्राम जिसके कण कण में बसेंगे राम, वो शालिग्राम जिसमें समाएंगे स्वयं राम। वो पवित्र विशालकाय शिलाएं यानी शालिग्राम नेपाल के जनकपुर से चलकर 7 दिन के सफर के बाद बुधवार रात अयोध्या पहुंच गई है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शालिग्राम का रहस्य आखिर कैसे विष्णु जी से इन शिलाओं का नाम जुड़ा? आखिर कैसे बनी ये विशालकाय शिलाएं? आइए इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता। साइंस की भाषा में शालिग्राम डेवोनियन क्रिटेशियस पीरियड का एक काले रंग का एमोनॉइड शेल्फ फॉसिल्स है। डेवोनियन क्रिटेशियस पीरियड 40 से 6.6 करोड़ साल पहले था। ये वो पीरियड था जब धरती के 85% हिस्से पर समुद्र होता था। जीवाश्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव तथा अश्म। अश्म का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार जीवाश्म का अर्थ हुआ वह जीव जो पत्थर बन गया। अंग्रेजी में जीवाश्म को फॉसिल कहा जाता है। जीवाश्म करोड़ों सालों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतुओं एवं वनस्पति अवशेषों से बने हैं। जीव अवशेष धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। तलछट के आवरण के कारण ना तो जीव अवशेषों का ऑक्सीकरण हो पाता है और ना ही विघटन। इसी के चलते ये जीवाश्म मजबूत और कठोर चट्टान में बदल जाते हैं। प्राचीन काल की मूर्तिकला में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। शालिग्राम पत्थर बेहद मजबूत होते हैं। जीवाश्म को हिंदू पवित्र मानते हैं क्योंकि माधवाचार्य ने उन्हें अष्टमूर्ति से प्राप्त किया था। माधवाचार्य को व्यासदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये विष्णु के प्रतीक यानी शंख जैसा होता है। शालिग्राम अलग अलग रूपों में मिलते हैं। कुछ अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छेद होता है। इस पत्थर में शंख, चक्र, गद या पद की तरह निशान बने होते हैं। अगर शिला मछली के आकार के दिख रही है तो वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कुर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पत्थर पर दिखने वाले चक्र और रेखाएं भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों का प्रतीक भी मानी जाती है। यही वजह है कि पूजा के लिए इस शिला के प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सीधे रखकर इस शिला की पूजा की जाती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर की विशेष अहमियत है। शिवलिंग की तरह ही शालिग्राम पत्थर का मिलना बेहद मुश्किल होता है। ये पत्थर हर जगह आसानी से नहीं मिलते हैं। ज्यादातर शालिग्राम पत्थर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। ऐसे कई रंगों में पाए जाने वाले शालिग्राम का सुनहरा स्वरूप सबसे दुर्लभ माना जाता है।